औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर जो वीडियो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ वो है किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने का अमल। इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से बना रही हूँ ये वीडियो। किसी के दिल में मोहब्बत डालने का अमल है। रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी इसके लिए, तो इस वजह से आज का वजीफ़ा इस टॉपिक पर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, बहुत ही गारंटेड अमल है और बहुत सारे लोगों ने ये अमल किया भी है। पहले भी मैंने बताया है इस अमल के बारे में और इसी वजह से आज दोबारा भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि कामयाब अमल है। तो फ़ायदा हुआ है बहुत सारे लोगों को इस अमल से, इस वजीफे से। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चूँकि नए आ चुके हैं और उनकी डिमांड है, तो इस वजह से आज की वीडियो जो है वो इस टॉपिक पर बनाई जा रही है। तो अमल मैं आपको बता देती हूँ। नए आने वालों से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियोस का। और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो का लिंक जो है वो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत है। तो आज का जो वजीफ़ा है वो बता देती हूँ। इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और एक बार समझ नहीं आती तो 2-3 बार रिपीट करें तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे अमाल का जिक्र जो मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ जिनको करने से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। आप लोग जो परेशान हैं या जो लोग कहते हैं कि रिज़्क़ में बरकत नहीं है और तंगी है या फिर किसी न किसी आजमाइश में घिरे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए, और वैसे भी कि अगर आप चाहते हैं कि आप पर किसी किस्म की आजमाइश ना आए तो आप इन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं जो मैं आपसे अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि 5 वक्त की पाबंदी करें नमाज की और ठीक तरीके से नमाज को अदा करें। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत करें, रोज़ाना करें, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना कुरान पाक को पढ़ें अपने घर में, इससे भी बरकत होती है और परेशानियां दूर होती हैं। और इसके अलावा दुरूद शरीफ की कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ा करें और इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा जो आपको इजी लगता है कम अज़ कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मरतबा ज़रूर रोज़ाना पढ़ें। एक ही जगह बैठ के पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और इन अमाल के साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप रिज़्क़ हलाल खाते हैं या रिज़्क़ हराम, ठीक है, झूठ बोलते हैं, किसी गैर शरई काम में मुब्तला हैं या फिर आप से किसी का दिल दुखा हुआ है, तो ये सारे जो अमाल हैं ये हमारे वज़ाइफ में रुकावट का बाइस बनते हैं, उनकी कामयाबी में रुकावट का बाइस बनते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखें और मायूस मत हों। जो कहते हैं ना हमारा वजीफ़ा पूरा नहीं हुआ, कबूल नहीं हो रहा, वो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि क्या उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई अमल तो नहीं है जो रुकावट का बाइस बना हुआ है। तो अब आते हैं जी वजीफ़े की तरफ कि आज का वजीफ़ा मोहब्बत के लिए ख़ास है कि किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का जो अमल है उसके लिए क्या किया जाए। महबूब छोड़ के चला गया, महबूब नाराज़ हो गया, या किसी के दिल में वैसे ही आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप उसे पसंद करते हैं, उसको पता नहीं है और आप चाहते हैं कि उसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, तो ये अमल जो है इन सब सूरत हाल में किए जा सकते हैं, इन हालात में किया जा सकता है। तो टाइम कोई फ़िक्स नहीं है, इजाज़त आम है, टाइम फ़िक्स नहीं है। आप किसी टाइम पर भी इस अमल को रूटीन बना सकते हैं, लेकिन जो अमल पहले दिन जिस टाइम पर आप इस अमल को करेंगे फिर बाकी दिनों में भी आपको उसी टाइम पर इस अमल को करना होगा, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ना है वो सुन लीजिए। सबसे पहले अगर आप किसी नमाज के साथ इस अमल को कर रहे हैं, अगर असर की नमाज के बाद करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस अमल को नमाज के साथ कर रहे हैं फिर तो आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बग़ैर किसी नमाज के टाइम पर ये अमल कर रहे हैं तो पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद फिर किबला रुख होकर बैठ जाएं और फिर आपने 21 मरतबा 21 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप अपनी दुआ कीजिए। आप
جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر دعا کریں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے. جس طرح سے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں. پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتر ہے، 22ویں سپارے کی سورہ ہے، سورہ الفاتر اس کی آیت ہے، آیت نمبر بھی 22 ہی ہے، 22 کا پارٹ ہے. ان اللہ یسمیع من یشاء، اس آیت کو پڑھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہ آیت کا 22ویں سپارے میں سورہ الفاتر کی آیت ہے اور آیت کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، پوری آیت تو نہیں پڑھنی آپ نے، آیت کا ایک پارٹ ہے اس کو پڑھنا ہے آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار آپ شروع میں پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اس آیت کا ورد شروع کر دیں. ان اللہ یسمیع من یشاء. ٹھیک ہے، اور اس کی تعداد آپ نے 2100 مرتبہ یعنی 2100 ٹائم آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور پڑھتے رہیں 2100 مرتبہ. جب کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے. دعا میں آپ کی بہت زیادہ عاجزی ہونی چاہیے اور دعا میں عاجزی ہونی چاہیے تاکہ دعا کے اوپر سارا آپ کا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ دعا کس طرح سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جتنی اچھے طریقے سے آپ دعا کو مانگیں گے اتنے ہی قبولیت کے چانس آپ کے زیادہ ہوں گے. تو اس طرح یہ آپ کا جو عمل جو ہے ایک دن کا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس عمل کو آپ نے لگاتار 21 ڈیز یعنی 21 دن تک کرنا ہے اسی مقصد کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس باقاعدہ روزانہ اور اسی مقصد کی دعا کی جائے گی، اپنے محبوب کا نام لیا جائے گا، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ دعا کریں گے اور 21 دن تک آپ نے اس عمل کو ایک ہی جگہ پر جو آپ نے ٹائم پہلے دن سے سلیکٹ کیا، جو جگہ آپ نے سلیکٹ کی اسی جگہ پر بیٹھ کر اسی ٹائم پر بیٹھ کر آپ یہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اور جگہ چینج نہیں کریں گے، ناغہ نہیں کریں گے. خواتین کا اگر 21 دن پورے ہوتے ہیں تو پھر وہ 21 دن پورے کریں، ایسے ٹائم پہ عمل شروع کریں کہ ان کے 21 ڈیز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں. اگر پھر بھی بیچ میں مسئلہ آ جاتا ہے، ڈیٹ کا مطلب مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ نے دن بعد میں پورے کر لینے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ایسے دنوں میں کیا جائے کہ آپ کا ناغہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور 21 دن تک اب آپ کو آئی تھنک اچھی طرح سے اس وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.